में आँखों से जुड़ी सारी जानकारी। स्टाई एक बहुत ही पेनफुल आई कंडीशन होती है। ये आँख की एक फुंसी मान लीजिए इसे। ये होती क्यों है? बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारी जो पलकें हैं, पलक के जो बाल हैं उनके बेस पे। वहाँ पे जो स्पेस होती है उसमें अगर कोई बैक्टीरिया घुस जाता है तो वहाँ पे वो अपनी कॉलोनी बना लेता है, ग्रो करता है और वहाँ पे पस बनने लगता है। जब वो पस बनता है तब वो फूलता है, जो हमें एक सूजन के फॉर्म में दिखाई देता है। आसपास का एरिया लाल हो जाता है और ये बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे ये बड़ा होता है ये स्किन को स्ट्रेच करता है और हमारी पलक की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। उस वजह से ये काफ़ी पेनफुल रहता है। शुरू के कुछ दिनों में सिर्फ पेन होता है, कुछ टाइम बाद फिर स्वेलिंग होने लगती है, धीरे धीरे वहाँ पे फिर वाइट पस इकट्ठा होने लगता है और वो इवेंचुअली बर्स्ट हो जाती है, फूट जाती है और पस सारा बाहर निकल जाता है और फिर वो धीरे धीरे क्वाइट डाउन हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है यूजुअली अराउंड 7 to 8 डेज़ का इसमें लगता है। घर पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस प्रोसेस से हम को फास्ट कर सकें और जल्दी रिलीफ पा सकें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इफ़ेक्टिव इसका तरीका होता है गरम सिकाई। गरम सिकाई करने से इस चीज़ का जो प्रोग्रेशन है वो फास्ट हो जाता है और जो हीलिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। गरम सिकाई करने से होता क्या है, बेसिकली ब्लड सप्लाई वहाँ का इम्प्रूव हो जाता है। गर्माहट जहाँ भी बॉडी में ज़्यादा होती है वहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है तो वहाँ पे हमारे वाइट ब्लड सेल्स, जो भी हमारे इम्यून सेल्स हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से पहुँच पाते हैं और जो बैक्टीरिया है उसको वहाँ पे इफ़ेक्टिवली वो किल कर सकते हैं और इन्फेक्शन जल्दी रिजॉल्व होता है। गरम सिकाई करें कैसे? उसका सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी हमने क्लीन कपड़ा वॉश करा हुआ या फिर गॉज़ या फिर कॉटन लें और उसे गरम करें। गरम करने के लिए अलग अलग चीज़ों से कर सकते हैं, या तो हम गरम पानी में उसे डुबा के निचोड़ें, या फिर उसको गरम तवे पे हम गरम कर सकते हैं, या फिर प्रेस से गरम कर सकते हैं। स्पेसिफिक हॉट कोल्ड पैक्स भी आते हैं आजकल, जिन्हें हम बॉइलिंग वाटर में कुछ टाइम के लिए डाल दें तो अपने आप अंदर से वो गरम हो जाते हैं। गरम करने के बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन उसका हम स्टाई के ऊपर करना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एक रुमाल उस चीज़ पे ढक के फिर इनडायरेक्ट हीट उस पर हम लगाएं। हीट को एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए एक बार में लगाएं। कंटिन्यूस हीट देना ज़रूरी है। हीट देने के बाद इस तरह आप इसको दिन में, शुरुआत में तो आप कितनी भी बार कर सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 बार 3 बार, 10 15 टाइम्स भी जितना आप इसको कर पाएँ उतना अच्छा इसमें गरम सिकाई करें। शुरुआत के टाइम में अगर इसको हम करते हैं, जैसे ही अगर पेन स्टार्ट हुआ और हल्की सी यहाँ स्वेलिंग दिख रही है, उसी टाइम पे